वाइस चांसलर भी है और साथ साथ भाई अग्रवाल जी भी है, भाईजान भी देखे थे, पूर्व राज्यपाल राजेश भाई भी है, केवट जी भी है, वो तरफ देखा था उत्तम वासुदेव भी है, तिवारी जी भी है और साथ साथ एक विशेष बात है, अटल श्रीवास्तव भी है। और क्षमा चाहता हूं, मैं बोला था सुदीप श्रीवास्तव है, सब तो है, हम तो कई बार मिलते हैं, लेकिन मंच में सुदीप श्रीवास्तव है, आज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभय नारायण खड़ा हो गए ताली बजावत। आज बहुत अहम निर्माण कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण जिसमें 353 करोड़ रुपया के 97 नया काम और 277 करोड़ के जिसमें 62 कार्यों के लोकार्पण और 76 करोड़ 25 लाख रुपया के भूमि पूजन और एक साथ साथ तीसरा फ्लाईओवर के भी लोकार्पण हुए। आवागमन के सुविधा से बहुत महत्वपूर्ण और एक साथ साथ स्वर्गीय राम बाबू सुनथालिया व्यापार विहार स्मार्ट रोड के भी आज लोकार्पित और एक साथ आज करोड़ रुपया के ज्यादा जन चिंता यहाँ के जन अरपा नदी है तेकर बारे में महापौर भी चिंता व्यक्त करीस, विधायक और सब पूर्व वक्ता मन भी एक बारे में चिंता व्यक्त करे हैं। अरपा हमार जीवन दायिनी नदी, हमार राजगीत के पहला शब्द अरपा है और अरपा बिलासपुर से भावनात्मक रूप से लगाव एक बार अनेक आंदोलन और पद यात्रा के भी आयोजन हो चुके हैं। आवाज लगातार उकर गाद निकाले के साथ साथ पुनर्जीवित करे बर लगातार प्रयास करा था और साथ ही यूं बात के चिंता कि बिलासपुर में अधिकांश जन आबादी है तेन भूमिगत जल के उपयोग करते, घर घर में कुआं हैं और ही अरपा नदी के जल स्तर से कुआं के जल स्तर मेंटेन होते और पेयजल के काम आते, निस्तार के काम आते। तो सबके स्वाभाविक रूप से चिंता यहाँ के जन सीवरेज के पानी है तेना यानी काट के पहली मत गिरे ओकर बाद गिरे, ये बात के चिंता सब साथी मन करे। अब विधानसभा चूंकि अधिसूचना जारी हो चुके, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे, मंत्री मन भी बैठे, तो घोषणा तो किए नहीं जा सका है। लेकिन एक बात के विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि अरपा के सौंदर्यीकरण करे बर, पुनर्जीवित करे बर और ओकर जल शुद्ध करे बर जेन भी राशि के आवश्यकता पड़ी वो में कोई कमी नहीं आन दे, ये बात के विश्वास आप ला दिला दूं। दूसरा बात, विस्तार के बाद बिलासपुर हमार बहुत महत्वपूर्ण शहर छत्तीसगढ़ के, रायपुर के बाद बिलासपुर के स्थान, जहां रायपुर राजधानी बिलासपुर न्यायधानी। लेकिन मैं नेताजी से कहना चाहता हूं कि 15 साल में हमारे जन बिलासपुर के पहचान है, अब बोला ठीक करे में हमारा समय लगा थे।
नेता प्रतिपक्ष जी के चिंता से मैं अपन आप ला शामिल करत हूँ कि विस्तार जब तक कि नहीं हुई विकास कैसे होई। यदि जगह च नहीं रही तो हम और निर्माण कार्य कैसे करबो। और एक बार आपके नगर निगम में जिन सराउंडिंग जिन आउटग्रोथ है तेन गांव मल्ला शामिल किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 साल ले कोरोना के कारण से जन समुचित विकास होना रही से वो काम पूरा सरकार के ध्यान भी संसाधन भी न केवल सरकार के बल्कि आम जनता के जनप्रतिनिधि के प्रशासन के पूरा ताकत कोरोना से लड़े में लगी। और वो कारण से निश्चित रूप से ये 2 साल के अंतराल हो गए, ये बात ला मैं स्वीकार करे में कोई संकोच नहीं। लेकिन बिलासपुर के विकास में शहरी विकास में कोई कमी नहीं आना, ये बात के विश्वास मैं देता हूँ। कलेक्टर साहब भी है, कमिश्नर साहब भी है, जनप्रतिनिधि मन भी है, नेताजी भी है, ओकरो क्षेत्र आते सांसद जी भी है, भाई विधायक मन तो हो छी, महापौर भी सब है, भूतपूर्व महापौर भी, सबके सहयोग लेके कैसे सुंदर बिलासपुर ला बनाना है। काबर के अभी निर्माण शुरू नहीं हो तो अगर पहली ओकर रूपरेखा बन जाए, एक प्रकार से मास्टर प्लान जैसे बन जाए तो निश्चित रूप से वो दिशा में आगे बढ़न। आप सब लोग स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट है बहुत लंबा मांग रही से और पहली बार इतिहास में यह हुई कि अशासकीय संकल्प में राशि की घोषणा छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुए और राशि उपलब्ध हुई। और आज प्लेन 2-3 ढक प्लेन चला थे। अभी भाई सुदीप और सब साथी मन लगातार फिर हड़ताल में बैठे और ये चाहते कि दिन की उड़ान होते तो होते रात के भी उड़ान की व्यवस्था होना चाहिए। जगह के कमी है, राज्य सरकार के पास वो जगह नहीं है, वो सेना की जगह है। मैं समझता हूँ सांसद जी से और नेताजी से भी मैं सहयोग लेना चाहता हूँ और अनुरोध भी करा था वो जमीन ला जतके जल्दी हमन ला दे दे ततके जल्दी और विस्तार करे बर राशि उपलब्ध कराए बर हम पीछे नहीं हटन। में सहयोग थोड़किन मैं वैसे राजनाथ सिंह से मैं पहले भी मिल चुके हैं और पत्र भी के व्यक्तिगत रूप से भी मिल के ओकर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जमीन हमारा दे दे। तो आपसे भी अनुरोध है कि वो जिन जमीन है हमारा दे दे तो हम विस्तार करे बर राशि फिर से स्वीकृत करबो और नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था हो जाए, वो प्रकार के लाइसेंस एयरपोर्ट पर मिले। ये हमारे मन के सबके प्रयास। तो बिलासपुर के विकास में चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो सबला मिल के काम करना है। आज बहुत अकन काम विकास के काम निर्माण के काम तो होते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में भी हमारे साथी मन चर्चा करत रही। विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष ये बात कहा रही से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले तो वो तो ठीक है, लेकिन और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, कोई स्कूल बंद नहीं होते तो चकरभाटा के भी स्कूल बंद नहीं हुए। 2 शिफ्ट में चली, सुबह में हिंदी शाम के अंग्रेजी, लेकिन बंद नहीं हुए। भैया ऐसे कि तुम 3000 स्कूल अब बंद कर रहे जीती 3000 स्कूल अब बंद कर रहे थे करते थे। हम अल्लाह कहा था हमन बंद नहीं कर रहे, हमन तो खोलने वाला। तो आपसे ही निवेदन, अंग्रेजी स्कूल भी खुलना चाहिए, हिंदी स्कूल भी खुलना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। साथ ही आज दवाई अत्यधिक महंगा है कि इलाज कराना मुश्किल, तो धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत करें जिसमें 40-50% से लेकर 72% तक के रेट में कमी है और हजारों परिवार होकर लाभ लेते होकर करोड़ों रुपया के लाभ समाज ला मिला थे। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के दिशा में भी हमारी सरकार पीछे नहीं है।
अभी तक के लगभग 5 लाख लोगन मन ला नौकरी देहन और साथ ही हमार तैयारी ये है कि आने वाला 5 साल में 12 से 15 लाख छत्तीसगढ़ के नौजवान मन ला रोजगार दे के हमार मन के लक्ष्य है। जैसे आज किसान मन के बाद पूरा प्रदेश में पहली बार 98 लाख से भी अधिक मीट्रिक टन धान के खरीदी होए, 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में चल रहे, लगातार उठाव के भी काम होते, मिलिंग के भी काम होते, एफसीआई जमा होए के भी काम हमन लगातार करत हैं। वही प्रकार से मजदूर मन के खेतिहर मजदूर है तेकरो मन बर 6,000 रुपया वार्षिक दे के फैसला करें, जिन हिंदुस्तान में ये पहला योजना है जिन लागू किए गए। वही प्रकार से आज गोधन न्याय योजना के पूरा देश में चर्चा होत। अभी प्रधानमंत्री तक गोधन न्याय योजना लागू करे के बाद 10 मार्च के बाद लागू करूं कहा थे, बस अतके कहे बर थोड़ी संकोच करके कि छत्तीसगढ़ के स्टाइल में, छत्तीसगढ़ के मॉडल में शुरू हुई, अतके बाद कहे बर थोड़ी संकोच करीस, अन्यथा गोबर खरीदे के बाद तो करवे करे और शुरुआत छत्तीसगढ़ में होए। लेकिन अभी इंदौर में गोवर्धन योजना की शुरुआत करीस, बिजली उत्पादन हो थे, नाम तो गोवर्धन है। साहु जी ध्यान देवे, नाम गोवर्धन मतलब गोबरे का उपयोग होना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में होते तो में जन साइड वेस्ट है, मानव मल है, गोबर है, तेकरो मिश्रण है, तो 3% गोबर है, 5% मानव मल है। तब ये बता कि आदमी मन गोबर करत है या तो गोवर्धन कहीं दूसरा नाम दे देना नहीं। से बड़े बड़े विज्ञापन हमारे प्रदेश में छपे रही भाई गोवर्धन के। तो आज बहुत आवश्यकता है कि गोधन न्याय योजना हम लागू करन और से न केवल गोबर खरीदी काम बल्कि वर्मी कंपोस्ट बनाए के साथ साथ ओकर गो कास्ट है, दिया है, गमला है, ओकर साथ साथ पेंट भी बनाए के हमन शुरुआत करत हन। बिजली उत्पादन करके हमन बता चुके हैं 2 अक्टूबर के, बहुत जल्दी वो दिशा में हमन आगे बढ़बो। तो अब तक के भारत सरकार या राज्य सरकार मन के बिजली यूनिट होत रही से, बड़े बड़े उद्योगपति मन के बिजली पावर प्लांट लगत रही से। अब हमार गांव के जन स्व सहायता समूह के जन बहनी मन है, शहर में जतका गौठान से जुड़े हुए हमार बहनी मन है, तेनों मन बिजली उत्पादन करी, बिजली उत्पादक भी कहलाई और बिजली बेची भी और पैसा ओकर खाता में आई भी। हमार प्रयास आम जनता के आय में कैसे वृद्धि हो, लोगन के विकास कैसे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ रोजगार, व्यापार व्यवसाय भी फले फूले, शहर सुंदर भी बने और लोगन के आवश्यकता के पूर्ति हो, ये दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार लगे हुए है। मैं बहुत ज़्यादा वो बात न करते हुए, आप सब बहुत देर से आए हो, हजारों की तादाद में आप उपस्थिति दे हो और बहुत दिन बाद बिलासपुर में हम सब जुड़ियाए हैं। कोरोना काल तीसरा के बाद ये पहला कार्यक्रम हुए जब हम सब शामिल हुए। तो यही कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास में यहाँ विकास में कोई कमी मत है। धन की उपलब्धता और सबके सहयोग से निर्माण और विकास काम निरंतर हम करबो, ये विश्वास आप सबको दिलाते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रयास करें और माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी